हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू। सो आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं और मेमोरी मैप्स कैसे तैयार करने हैं। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप कोई स्टूडेंट्स 11th में है, कुछ 12th में अभी जा रहे होंगे, तो उनको मैं बोलूँगी कि सबसे पहले आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं या फिर ब्रीफ जो नोट्स हैं वो आप थॉरोली प्रिपेयर करें। जैसे कोई भी अगर टेक्स्ट बुक है तो एज़ इट इज़ आपको नहीं लिखने हैं नोट्स, आपके खुद की लैंग्वेज में आपको लिखने हैं। आप उसमें हाइलाइटर्स के भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर स्केच पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको सपोज़ डेफिनेशंस है तो वो रेड पेन से लिखे या फिर हाईलाइट किए, तो आप हमेशा रेड पेन के जो डेफिनेशंस है वो पहले पढ़ सकते हैं बाद में, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर। तो उसी तरीके से आप पहले आपके जो नोट्स है वो अच्छे से थॉरोली प्रिपेयर करें। उसके लिए भी मैं एक और वीडियो तैयार करके आपके लिए अपलोड करूँगी। उसमें आप देख लेना शॉर्ट नोट्स या फिर ब्रीफ नोट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि मेमोरी मैप किस तरीके से करते हैं। सो एक्चुअली व्हाट मेमोरी मैप मीन्स क्या। तो आप सपोज़ आपके कंप्यूटर में कुछ मूवीज़ है, सपोज़ इन योर पीसी देर आर सम मूवीज़, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। ये सब कुछ आपकी डेस्कटॉप पर प्रेजेंट है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी, मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे ढूंढने हैं, मार्कशीट ढूंढनी है, लैपटॉप पर आप बैठे तो यहाँ पर आपने रैंडमली यहाँ पर सेव किए हैं, आपको डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी आपने सेव कर दिए हैं। तो अगर आपको टाइम पर ढूंढना है तो आप नहीं ढूंढ पाते हो। पर्टिकुलरली आपको मार्कशीट चाहिए आपकी 12th की या फिर 11th की, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, व्हाट इज़ द नेचुरल वे, आपको फ़ोल्डर्स तैयार करने पड़ेंगे, राइट। दिस इज़ फॉर डॉक्यूमेंट, दिस इज़ फॉर मूवी एंड दिस इज़ फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको वेरियस डॉक्यूमेंट्स आप वहीं पर सर्च कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपके माइंड में भी आपको फ़ोल्डर्स बनाने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ दिस इज़, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम और फॉर JEE एग्ज़ाम, सो दिस इज़ योर फर्स्ट एम, ओके। तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी, इस तरीके से। और फिजिक्स में भी आपको पेपर 1 पेपर 2 इस तरीके से याद रखना है, फोल्डर्स करने हैं। उसमें भी ऑप्टिक्स नाम का एक लेसन है। सपोज़ ऑप्टिक्स में आप पर्टिकुलरली सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हो मिरर्स, राइट। तो मिरर्स, उसके बाद लेंस, लेंस के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको माइंड में फाइलिंग करनी है। तो मिरर्स में भी आप क्या पढ़ते हो। सपोज दिस इज द लेसन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में भी सबसे पहले मिरर्स, मिरर्स में आप टाइप्स ऑफ मिरर देखते हो। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, ओके, लाइकवाइज। देन lenses are there. So in lenses में भी उसकी इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ लेंस, डेफिनेशन, उसके बाद कॉम्बिनेशंस, ओके, लेंसेज के कॉम्बिनेशंस,
ये सब इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक्स को फाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपको थॉरो नोट्स नहीं देखने हैं, जस्ट मेमोरी मैप आपको जैसे आप माइंड में सेटअप कर दो आँख बंद करके, आपको जस्ट सोचना है कि सबसे पहला जो लेसन है, सपोज़ ऑप्टिक्स है तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है मिरर्स। तो मिरर्स में हमने देखा प्लेन मीन्स क्या, कॉनकेव मीन्स क्या, कॉन्वेक्स मीन्स क्या, उसके बाद लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसके कॉम्बिनेशंस। तो इस तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज फाइलिंग करेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा। तो पहली बार आप जब आंखें बंद करके ये सब फाइल्स का सोचोगे तो आपको सबसे पहले सीक्वेंस जो है वो याद करना है, सीक्वेंशियली याद करना है। हम लोग को सीक्वेंस से अगर लर्न किए तो ज़रूर याद रहेगा। सीक्वेंस के बाद आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है कि व्हाई दिस इज़, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। ये सब चीज़ें खुद से ही पूछनी है और खुद को ही आंसर करनी है। और अगर सपोज़ एक आधा पॉइंट आपको याद नहीं आया तो आपको क्या करना है, हेल्प लेनी है आपके नोट्स से। अगर नहीं आया एक आधा पॉइंट तो, और ये आपने अगर एक बार नहीं करना है, आपको 1000 बार करना होगा। ये जो ये है मेमोरी मैपिंग, ये आपको माइंड में कम से कम एक चैप्टर की 10 से 12 बार करनी पड़ेगी। पहले तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका 1-2 बार, लेकिन बाद में जैसे आप करते जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के आप मेमोरी मैप ज़रूर बना सकते हैं। बेस्ट लक।